नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ उमा प्रभाकरन। हमारे इस कार्यक्रम वैदिक विचार में आज का विषय है भारत ब्रिटेन नया धरातल। ब्रिटेन के कई प्रधानमंत्री और महारानी एलिजाबेथ भी भारत आ चुकी हैं, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की यह यात्रा दोनों देशों के लिए जितनी सार्थक रही है, वह अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है। जॉनसन का साबरमती आश्रम जाना अपने आप में एक घटना है, जो आश्रम महात्मा गांधी ने बनाया था और जिस गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी, उस गांधी के आश्रम में कोई ब्रिटिश प्रधानमंत्री जाए और जमीन पर बैठकर चरखा चलाए, यह अपने आप में एक किस्सा है। 4 किलोमीटर के रास्ते में जॉनसन का हजारों लोगों ने जैसा भावभीनी स्वागत किया, वैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसलिए उन्होंने कह दिया है कि उन्हें अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर जैसा अनुभव हो रहा है। ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत में आकर हिंदी में मोदी को कहा कि वे उनके खास दोस्त हैं। अंग्रेजी भाषा के गुलाम भारत में आकर कोई अंग्रेजी प्रधानमंत्री हिंदी में बोले, यह अपने आप में अजूबा है। इसका पहला कारण तो यह है कि विश्व राजनीति और व्यापार में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। दूसरा, आजकल की ब्रिटिश राजनीति में भारतीय मूल के नागरिकों का बढ़ता हुआ वर्चस्व है। अब क्योंकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर आ गया है, इसलिए भारत जैसे बड़े राष्ट्रों के साथ उसे अपने राजनीतिक, व्यापारिक और सामरिक संबंध घनिष्ठ बनाने हैं। यदि दिवाली तक दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो गया, तो निश्चय ही कुछ वर्षों में भारत ब्रिटेन व्यापार दुगना हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुए भारत के मुक्त व्यापार समझौते के सुपरिणाम अभी से दिखने लगे हैं। भारत ब्रिटेन समझौता तो नए हजारों रोजगार पैदा कर सकता है। जॉनसन ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार योग्य भारतीयों को वीजा देने में उदारता बरतेगी। जॉनसन और मोदी ने भारत प्रशांत क्षेत्र में भी सामरिक सहकार पर सहमति व्यक्त की है। जॉनसन ने ब्रिटेन द्वारा भारत को बेचे जाने वाले शस्त्रों, नई सामरिक तकनीकों और सामुद्रिक निगरानी की कई तकनीकों को देने का भी वादा किया है। दोनों राष्ट्रों ने शस्त्र निर्माण के संयुक्त कारखाने खोलने का भी संकल्प लिया है। अफगान जनता को पहुंचाई जाने वाली भारतीय सहायता की जॉनसन ने प्रशंसा की और दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान को आतंकवाद का अड्डा बनाने का विरोध किया है। दोनों राष्ट्रों ने अफगानिस्तान में सर्वसमावेशी सरकार को जरूरी बताया है। ऐसा लग रहा था कि इस दिल्ली यात्रा के दौरान जॉनसन की कोशिश यह होगी कि वे भारत को अपनी तरफ झुकाएंगे, यानी कि उसे रूस की आलोचना के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। जॉनसन ने भारत की यूक्रेन नीति की सराहना की और मोदी की तारीफ में कई कसीदे काट दिए। उन्होंने ब्रिटेन में सक्रिय कई खालिस्तान और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी वादा किया है। उन्होंने भारत को खुश करने के लिए यह भी कह दिया है कि वे सीमा पार से आने वाले आतंकवाद की कड़ी भर्त्सना करते हैं। ऐसा लगता है कि इस यात्रा के दौरान जो समझौते और संवाद हुए हैं, वे इन दोनों देशों के संबंध को नए और ऊंचे धरातल पर पहुंचा देंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वैदिक विचार के लेखक अंग्रेजी हटाओ के कर्णधार भारतीय विदेशी नीति परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी हैं। अब इजाजत दीजिए उमा प्रभाकरन को। फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।